चुनाव से सीटों के बंटवारे को लेकर जो बड़ी खबर सामने आई है, सियासी गर्मागर्मी यहां तेज हो गई है। ताबड़तोड़ बैठकें हो रही हैं। पहली मुलाकात बीजेपी के नित्यानंद राय चिराग पासवान की हुई। एनडीए के अंदर सब कुछ ठीक है, बार बार ये मैसेज देने की कोशिश हो रही है और यही देखिए वजह है कि ये मुलाकात बहुत अहम रही। दूसरी ओर जेडीयू और बीजेपी नेताओं की पटना में, इसके अलावा तीसरी बैठक उपेंद्र कुशवाहा के साथ बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े ने की और दोपहर होते होते स्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह जनसुराज यानी प्रशांत किशोर के दफ्तर पहुंच गई। अब इन चारों बैठकों का क्या आउटकम रहा, वो अब आपको सिलसिलेवार तरीके से हम समझाने की कोशिश करते हैं। तो बिहार चुनाव से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें आपको बताएंगे। सूत्र देखिए बता रहे हैं कि 3 दिनों तक चले मान मनोबल के बाद आखिरकार चिराग पासवान मान गए हैं। सूत्रों की माने तो एनडीए गठबंधन के घटक चिराग पासवान की एलजेपीआर को 22 से 25 सीटें मिल सकती हैं। हालांकि आपको याद होगा कि 40 से कम सीटों पर वो मानने को तैयार नहीं थे। अब भी बताया जा रहा है कि 5 ऐसी सीटें हैं जो बीजेपी और जेडीयू के सिटिंग विधायकों की है और चिराग इन सीटों पर अड़े हैं। लेकिन बताया जा रहा है कि वो भी मामला जल्द ही सुलझ जाएगा। बातचीत अंतिम दौर में है। इस बीच बीजेपी नेता नित्यानंद राय ने चिराग पासवान से मुलाकात की, जिसके बाद चिराग पासवान का यह बयान सामने आया। चिराग ने उसके बाद कहा कि जहां पर मेरे प्रधानमंत्री मोदी है वहां कम से कम मुझे अपने सम्मान की चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो जानकारी मिल रही है कि चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर के तरफ से जो डिमांड की जा रही है उसे लेकर ये पूरा पेच फंसा हुआ है। एक तरफ जीतन राम मांझी हो चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो, उनकी पार्टी को तो मना लिया गया है, उनको जितनी सीटें दी जा रही है उस पर वो मान चुके हैं। लेकिन जो पेच फंस रहा है वो चिराग पासवान के तरफ से फंसाया जा रहा है और इसके पीछे की वजह है क्योंकि ये बताया जा रहा है कि जो सीट का मामला है वो तो तय हो गया है कि 22 से 25 सीटों के बीच चिराग पासवान को मिलेगा और उस पर वो राजी भी है। लेकिन जहां पर मुश्किल हो रही है वो मुश्किल है कौन कौन सी सीटें होंगी, इस पर सवाल हो रहा है। क्योंकि जो जानकारी हमें मिली है सूत्रों के हवाले से कि 5 ऐसी सीटें हैं जो जेडीयू और बीजेपी की सिटिंग सीटें हैं, उन सीटों की डिमांड चिराग पासवान कर रहे हैं और इसी वजह से ये पूरा मामला फंसा हुआ है, जिसमें मटिहानी, गोविंदगंज इस तरह की सीटें हैं जो जेडीयू के पाले और बीजेपी के पाले की सीटें हैं और उस पर सिटिंग विधायक वहां से हैं इन पार्टियों के, तो उनको हटाकर एलजेपीआर को ये सीटें देना ये कहीं ना कहीं एनडीए के दूसरे घटक दलों को सूट नहीं कर रहा है, खास करके जेडीयू को ये सूट नहीं कर रहा है। और जेडीयू ने साफ तौर से कहा है, जो हमारे सोर्स बता रहे हैं कि जेडीयू ने बीजेपी को कह दिया है कि चूंकि एलजेपीआर जो चिराग पासवान की पार्टी है उसे मनाने की जिम्मेदारी बीजेपी की है। की बातचीत बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया से, कल जैसा आदरणीय नित्यानंद जी ने कहा सकारात्मक, बहुत ही सकारात्मक रूप से बातचीत हुई है, हो रही है और अभी अंतिम दौर में अब ये बातचीत पहुंच चुकी है। मुझे लगता है जिस घोषणा का इंतजार आप सब कर रहे हैं कि कौन कहां कितनी, हम लोग हर एक माइन्यूट जितने भी डिटेलिंग्स है हर चीज को हम लोग पहले ही डिस्कस कर लेना चाहते हैं ताकि बाद में गठबंधन के भीतर किसी भी चीज को लेकर, सीटों को लेकर, प्रत्याशियों को लेकर, कहां पे कौन कैसे प्रचार करेगा, कैसे, हर चीज को विस्तार से हम लोग चर्चा करना चाहते हैं, जो कि बहुत अच्छे से हुई है, हो रही है। प्रभु जहां पे मेरे प्रधानमंत्री हैं वहां पे कम से कम मुझे अपने सम्मान की चिंता करने की जरूरत नहीं है। और अब जरा समझिए कि आखिर चिराग पासवान के साथ कहां पेच फंसा है और क्यों चिराग पीएम मोदी के साथ अपना सम्मान जोड़ रहे हैं। दरअसल चिराग पासवान को 22 से 25 सीटें मिलेंगी, ये लगभग तय हो गया है। लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि 5 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां पेच अभी फंसा हुआ है। 5 सीटों पर है क्या कि बीजेपी और जेडीयू के जो सिटिंग एमएलए हैं वो इन सीटों पर जाहिर तौर पर फिर से टिकट चाहेंगे और जेडीयू अपनी सीटें छोड़ने को किसी भी सूरत में तैयार नहीं है। जेडीयू ये चाहता है कि बीजेपी चिराग को मनाए और उन सीटों पर कम से कम चिराग अपना दावा छोड़ दे और इसीलिए जो मीटिंग की कवायद है वो लगातार चलती हुई नजर आ रही है। वैसे एनडीए में भले ही चिराग पासवान के साथ बातचीत का दौर चल रहा है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा के साथ सीटों का बंटवारा हो चुका है। इस सिलसिले में आज बिहार बीजेपी के प्रभारी विनोद तावड़े ने उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात की। तय समझौते के मुताबिक एनडीए में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 6 सीटें मिलेंगी। अब इन सीटों के नाम भी सामने आ गए हैं। समझौते के मुताबिक राष्ट्रीय लोक मोर्चा की पार्टी को दिनारा, ओबरा, सासाराम, महुआ, बाजूपट्टी और मधुबनी विधानसभा सीटें मिलेंगी। एक तरफ मामला सेटल हो चुका है तो दूसरी तरफ चिराग पासवान को भी मनाने की कोशिशें जारी है। पर जिस तरह के हाव भाव आज मीटिंग के बाद नजर आए, उसे ऐसा लगता है कि डील जो है वो डन हो गई है।
बिहार चुनाव को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। भोजपुरी एक्टर पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने आज जनसुराज पार्टी के दफ्तर पहुंचकर प्रशांत किशोर यानी पीके से मुलाकात की। हालांकि मुलाकात के बाद ज्योति सिंह ने कहा कि वो टिकट मांगने नहीं आई थी, सिर्फ अन्याय के खिलाफ समर्थन मांगने आई थी और टिकट पर कोई बात नहीं। अब जरा सोचिए कि चुनावी मौसम है, टिकट पर हर पार्टी में चर्चा हो रही है। ज्योति सिंह पर पहले ही पवन सिंह आरोप लगा चुके हैं कि उन्हें विधायक बनना है, इसलिए सारा ड्रामा कर रही हैं। और अब चुनावों के ऐलान के साथ ही टिकटों के लिए मारामारी तेज है। टिकट की दावेदारी को लेकर पटना में लालू यादव के घर के बाहर कार्यकर्ताओं ने धरना देना शुरू कर दिया। टिकट के दावेदार सरोज यादव के समर्थक दिन रात लालू यादव के घर के बाहर डटे हुए हैं, मांग कर रहे हैं कि बाहरी प्रत्याशी को किसी भी हालत में टिकट ना दिया जाए। इस दौरान देखिए जमकर नारेबाजी हो रही है। आरजेडी के कार्यकर्ताओं का दावा है कि वो अपने प्रत्याशी के लिए टिकट लेकर ही लालू के घर से जाएंगे। देखिए पूरा राशन पानी लेकर के वहां बैठे हुए हैं, वहीं खाने पीने का इंतजाम हो रहा है, हाथों में पोस्टर लिए बैठे हैं। 5 दिन हो गए और तब से इसी तरीके से यहाँ धरना देकर के डटकर बैठे हुए हैं कि हमारे प्रत्याशी को टिकट मिले वरना हम जाएंगे नहीं। देखिए हम जहां पर मौजूद है ये राबरी आवास के बगल का क्षेत्र है और यहां पर देखिए किस तरह से ये टिकटार्थी हैं, उनके जो समर्थक है वो यहीं पर इनका रहना खाना बैठना उठना सब हो रहा है। पिछले कई दिनों से ये तमाम लोग इसी तरह यहां पर बैठे हुए हैं। खाना आप देखिए किस तरह से ये लोग सड़क के बीचों बीच आप देख सकते हैं खाना खा रहे हैं और यहीं पर रहते हैं, यहीं पर सोना। देखिए आप किस तरह से बैनर लेकर पोस्टर लेकर ये तमाम लोग यहाँ पर धरने पर एक तरह से बैठे हुए हैं। कहाँ से आए हैं? बराहरा से। क्या मांग क्या है? टिकट के लिए मांग है सरोज यादव के लिए। किसके लिए? सरोज यादव के लिए। अच्छा तो क्या कोई आश्वासन मिला? मिला है अभी। कब से हैं आप लोग? हम लोग 4-5 दिन से यहाँ हैं। अच्छा खाना पीना ऐसे ही चल रहा है, 4-5 रोड पे चल रहा है? रोड पे चल रहा है, सोना भी यही हो रहा है? चीज रोडे पे हो रहा है। देखिए तो रोड पे ही खाना सोना सब कुछ हो रहा है और कई लोग हैं, आप तस्वीरें देखिए किस तरह से पंगत में बैठकर इन लोगों का खाना पीना जो है वो चल रहा है। क्या यहीं पे रहना खाना सब हो रहा है आप लोग? देखिए हम लोग 5 दिन से यहीं पे हैं। आज ये नहीं है कि विधायक जी खिला रहे हैं, हम लोग अपना समर्थन है, हम लोग अभी खा रहे हैं। खाना तो विधायक जी आज दिए हैं लेकिन हम लोग खुद अपना खर्च से आज 5 दिन से बैठे हुए हैं। हाँ